सिंपल शर्ट की कटिंग कैसे की जाती है, मैं कैसे कटिंग करती हूँ, सारी डिटेल्स आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, शर्ट के फैब्रिक को मैंने सेंटर में से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। फ्रंट पार्ट ऊपर है, नीचे बैक पार्ट है। ठीक है, ये देखिए 4 लेयर्स हैं कपड़े की। बंद वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है, खुली वाली साइड दूसरी तरफ है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे तो कटिंग अच्छी होगी। अब सबसे पहले हमने शर्ट की लेंथ निकालनी है। तो टोटल लेंथ मुझे तैयार चाहिए 43 इंच, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे और निशान लगा लेंगे और ऊपर वाली साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे क्योंकि नीचे वाली साइड पे हमारा बॉर्डर है और सेंटर में इस तरीके से कट लगा देंगे। अब बंद वाली साइड से हम तीरा लेंगे तो 22 इंच चेस्ट लाइन के हिसाब से मैंने 8 इंच तीरा लिया है। 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देंगे। अब यहीं पे हमने आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है जो हम तिरछी कटिंग करते हैं। अब तीरा हमने लिया था 8 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे, 9.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ऊपर आधा इंच छोड़ के फिर हमने ये निशान लगाना है नीचे की तरफ। ये मैं लार्ज साइज में बना रही हूँ इसलिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप स्मॉल या मीडियम में बना रहे हैं तो आप 1 इंच ही एक्स्ट्रा लीजिएगा। सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ शोल्डर से नीचे 15 इंच पे हमारी आती है कमर जो कि स्टैंडर्ड साइज है और 21.5 या 22 इंच पे आप हिप लाइन ले सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड साइज है। अब चेस्ट लाइन है हमारी 22 इंच, उसका हाफ करेंगे। हाफ क्यों करेंगे? क्योंकि हमने कपड़े को डबल फोल्ड रखा है। ये देखिए 22 इंच चेस्ट है तो इंची टेप को 22 इंच पे इस तरीके से सेट करेंगे तो इसका हाफ आएगा 11 इंच। 11 इंच को हमने यहाँ पे सेट करना है और आगे की तरफ हमने निशान लगा देना है। ठीक है, बिल्कुल बराबर आपने 11 इंच को सेट करना है बंद वाली साइड पे और इस तरह से हमने निशान लगा देना है। अब आ जाते हैं कमर वाली साइड पे। तो अगर आपने फिटिंग वाली शर्ट बनानी है तो चेस्ट लाइन से 2 इंच कम लेंगे जो कि 2 इंच ही लिया जाता है। 2 इंच कम लेंगे तो 22 इंच में से 2 इंच हम कम करेंगे तो 20 इंच आएगा। 20 इंच पे इस तरीके से इंची टेप को सेट करेंगे, इसका हाफ कर लेंगे तो आया 10 इंच। अब 10 इंच को हम बंद वाली साइड पे इस तरीके से सेट करेंगे और आगे की तरफ हमने इस तरीके से निशान लगा देना है। तो चेस्ट की और कमर की मेजरमेंट्स हो गई कंप्लीट। अब आ जाते हैं हिप लाइन वाली साइड पे। तो मेरी मेजरमेंट्स में हिप लाइन है 23.5 इंच। 23.5 इंच पे इंची टेप को इस तरीके से डबल करेंगे और इसका हाफ करेंगे तो इसका हाफ आएगा 12.25 इंच यानी 11.75 इंच। ये देखिए इतना होता है और 12.25 इंच को हम बंद वाली साइड पे अच्छे तरीके से सेट करेंगे। आगे पीछे नहीं होना चाहिए और हिप लाइन के लिए हम आगे की तरफ निशान लगा देंगे। ये देखिए। अब आ जाते हैं दामन वाली साइड पे। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट है, ए लाइन शेप वाली नहीं है। तो दामन वाली साइड से भी मैंने 23.5 इंच ही लेना है। इसका हाफ कर लेंगे तो 12.25 इंच ही आएगा। 12.25 इंच पे इस तरीके से सेट करेंगे और दामन के लिए भी निशान लगा देंगे। तो एग्जैक्ट मार्किंग हमारी हो चुकी है शर्ट की स्टिचिंग की। अब हमने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लेना है, वो आप 1 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 2 इंच भी ले सकते हैं। चेस्ट और कमर वाली साइड से मैंने 1-1 इंच लिया है लेकिन हिप वाली साइड से मैंने 1.5 इंच रखा है और दामन वाली साइड से भी मैंने 1.5 इंच ही रखा है। अब इन सभी पॉइंट्स को मिला के इस तरीके से शेप दे देंगे। ये फिटिंग वाली शर्ट है, स्ट्रेट कुर्ते की ऐसे कटिंग नहीं होती, वो कटिंग डिफरेंट होती है टोटली। अब आर्म होल की गुलाई देने के लिए इस कॉर्नर से हम 1.5 इंच लेंगे। ये देखिए 1.5 इंच आपने लेना है। इस कॉर्नर से बाहर की तरफ हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे आर्म होल के लिए गुलाई दे देंगे। अब फ्रंट आर्म होल की गुलाई के लिए हम इस पॉइंट से अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद इस निशान को भी ऊपर मिला देंगे इस तरीके से और इसी लाइन पे हम दोबारा से गुलाई देंगे जो कि हमारी फ्रंट आर्म होल के लिए गुलाई होगी। ये देखिए बहुत ही इजी है। दामन वाले मार्क्स को मिलाना मैं भूल गई थी, बाहर वाले निशान को भी इस तरीके से मिला देंगे आपस में। अब बंद वाली साइड से नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो कि मैंने लगाया है 3.5 इंच पे। अब जो आगे की तरफ हमने आधा इंच डाउन लिया था उस निशान को नेक लाइन वाले निशान के साथ इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। अब कटिंग स्टार्ट करेंगे। जहां तक हमने नेक की चौड़ाई ली है वहां पे हल्का सा कट्स लगाएंगे, ऊपर वाला पार्ट उठाएंगे और सिर्फ फ्रंट पार्ट में शोल्डर स्लोप की कटिंग करेंगे। अब हमने इस निशान के ऊपर कटिंग करनी है क्योंकि दोनों पार्ट्स की हम कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट पार्ट की हम बाद में कटिंग करेंगे। ये कटिंग आपने ध्यान से करनी है, कहीं फ्रंट आर्म होल वाले निशान के ऊपर आपने कटिंग कर दी तो आपकी सारी शर्ट खराब हो सकती है। अब बाहर वाली जो मार्किंग है उसके ऊपर हमने कटिंग कर लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा देंगे। अब यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं ताकि सिलाई के टाइम हमें आसानी रहे। ठीक है, ये देखिए। तो देखिए तीनों जगहों पे हमने इस तरीके से कट्स लगा लिए हैं। अब हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे जो कि हमने निशान लगाया था। बैक पार्ट को हटा के फिर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करनी है, कहीं गलती से दोनों आर्म होल की कटिंग दोबारा से ना हो जाए। ठीक है, और कटिंग आपने इस पॉइंट तक करनी है, आगे तक नहीं लेके जानी। ये देखिए कटिंग के बाद फ्रंट और बैक में आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं। तो शर्ट की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं स्लीव्स की कटिंग।
तो देखिए स्लीव्स वाले फैब्रिक को मैंने सेंटर में से फोल्ड करते हुए इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर सेट किया है। ये देखिए ये खुली वाली साइड है, दूसरी तरफ बंद वाली साइड है, ठीक है। यानी खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। अब दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर सेट कर लेंगे। खुली वाली साइड मैं अपनी तरफ रखूंगी, बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। अब सबसे पहले हम स्लीव्स की लेंथ निकालेंगे। स्लीव्स के फ्रंट में बॉर्डर है लेकिन स्लीव का कपड़ा ज्यादा है स्लीव की लेंथ से। स्लीव की तैयार लेंथ मुझे चाहिए 21 इंच, उसमें 2.5 इंच हम प्लस करेंगे, 23.5 इंच लंबा हम कपड़ा कट कर लेंगे स्लीव्स के लिए, जो कि फ्रंट साइड से भी सिलाई में जाएगा और आर्म होल वाली साइड से भी सिलाई में जाएगा, इसलिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। स्लीव्स की फ्रंट में मैंने लेस अटैच करनी है, जिसके लिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बिना किसी पलटे के लेस अटैच करूंगी। अगर आपने पाइपिंग अटैच करनी है तो आप आधा इंच ही एक्स्ट्रा रखिएगा। तो देखिए मैंने फैब्रिक निकाल लिया है, यहाँ सेंटर में कट लगा लेंगे। अब स्लीव्स की चौड़ाई के लिए कितना कपड़ा चाहिए होगा वो हम शर्ट से मेजर करेंगे। तो देखिए शर्ट में मैंने जो आर्म होल की लेंथ ली है टोटल है ये 10 इंच, ठीक है। ये देखिए 10 इंच लेंथ है। तो इसमें हमने स्लीव्स की चौड़ाई के लिए 1 से 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। मेरे पास यहाँ पे 1 इंच ही एक्स्ट्रा है तो 1 इंच ही एक्स्ट्रा हम ले लेंगे। 11 इंच चौड़ाई मेरे पास आ रही है। यहाँ पे हम कोई भी कली नहीं डालेंगे, जॉइंट नहीं डालेंगे। अब ये जो खुली वाली साइड है यहाँ पे हमने एक निशान लगाना होता है। स्मॉल साइज के लिए आप 3 इंच लेंगे और मीडियम और लार्ज के लिए आप 3.5 इंच से 4 इंच ले सकते हैं। मैं ये लार्ज साइज में बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज के लिए बना रहे हैं तो आप 4 इंच लीजिएगा। अब 1 इंच तक हम इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे, 1 से 1.25 इंच तक, जो कि हमारा फिटिंग की सिलाई में जाएगा। ऊपर की तरफ हम गुलाई देंगे। अब इस कॉर्नर से भी हमने 3 इंच पे निशान लगाना है और गुलाई हमने इस निशान तक करनी है इस तरीके से, ठीक है। अब आ जाते हैं स्लीव की फ्रंट साइड पे। तो फ्रंट वाली साइड से मुझे 5.5 इंच तैयार रखना है, जिसमें मैं 1 इंच ऐड करूंगी, 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। एक निशान हम 5.5 इंच पे लगाएंगे और दूसरा निशान हम 6.5 इंच पे लगा लेंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। इंची टेप को इस तरीके से सेट करेंगे। आप स्केल की मदद से भी निशान लगा सकते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे। स्लीव की मार्किंग हो चुकी है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हमने करनी होती है स्लीव्स में डीप कटिंग। उसका भी आसान तरीका, बेहद आसान तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ से हमने जो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया होता है वहां पे हम कट लगा देंगे। अब दोनों स्लीव्स को खोल लेंगे, दोनों की सीधी साइड आपस में मिला के रखेंगे और दोबारा से इनको सेंटर में से फोल्ड कर लेंगे। पहले स्लीव्स एक दूसरे के ऊपर थे, अब इस स्लीव्स एक दूसरे के अंदर हैं। ये देखिए 4 लेयर्स हैं तो 2 स्लीव्स है, बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। अब यहाँ पे है हमारा कट, ऊपर वाले 2 पीस उठाएंगे, नीचे वाले कट के साथ इनको मिलाएंगे इस तरीके से। ये देखिए अब नीचे वाले दोनों पार्ट्स में जो बढ़ता हुआ कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे तो स्लीव्स में डीप कटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो आप देखिए कि स्लीव्स में डीप कटिंग करने का भी कितना आसान तरीका है। अब आपको डीप कटिंग करने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो पूरी शर्ट की कटिंग मैंने आपको डिटेल से बताई है। आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करनी है। ये मेरा साइज था, ठीक है। और ये फिटिंग वाली शर्ट है। जो स्ट्रेट कुर्ता होता है उसकी कटिंग अलहदा से होती है, डिफरेंट होती है उसकी मार्किंग भी और कटिंग भी, ठीक है। शर्ट कटिंग के सारे पॉइंट्स मैंने क्लियरली डिटेल से समझाए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा सा कमेंट करके मेरे YouTube चैनल मॉडर्न स्टिचिंग को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने बायो में दिया है। एंड फल फॉर मोर, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।